पाकिस्तान जीत गया, इसका रुतबा इंडिया से बड़ा हो गया। बहुत जल्द अमेरिका कश्मीर का मामला उठाएगा। भारतीय हुकूमत इससे निपटने की तैयारी करे। हमारे ऊपर तमाचा पड़ा है पाकिस्तान के इस यश की वजह से। इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार है। कश्मीर का मुद्दा बात सूनर और लेटर जो ट्रंप है उसको उठाने वाला है। रिवॉर्ड तो देगा, कुछ क्या देगा रिवॉर्ड। इंडियन मीडिया का मुंह काला हो गया है आज, क्योंकि ये बोल रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहा है वो कभी हो नहीं सकता। उन्होंने बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक डिजास्टर को शुरू कर दिया है और ये गारंटेड डिजास्टर होगा। ग्लोबल इकोनॉमी नीचे चली जाएगी, पूरे दुनिया की स्टॉक मार्केट्स खत्म हो जाएंगी और वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है। एक तो हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की जो मामला जनाजा निकल गया, उसका जनाजा निकल गया। मोदी जो है मेरा ख्याल है इसके बाद मेरा ख्याल खुद ही निकाल ले। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड। इंडिया इजराइल के साथ मिलकर इस खित्ते के अंदर एक नई लड़ाई शुरू करने जा रहा है। भारत के अंदर नामे खौफनाक किस्म का मातम छाया हुआ है। भारत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, वो दीवारों के साथ टकरे मार रहे हैं, वो अपने कपड़े फाड़ रहे हैं। भारत ये कह रहा है कि मोदी हमें ये बताता रहा कि भाई हम दुनिया के चौकीदार हैं, हम ठेकेदार हैं। आप कहां पे थे जहां पे डिस्कशन हो रहा था कि जहां पे गुलाब जामुन बिक रहे थे? आप कहां थे ये बताइए। देखिए मैं पूरे पाकिस्तान में था, पूरा पाकिस्तान सरीना में। सर आप सरीना होटल में थे, आपने अभी बोला है आप खाने पीने वाले इलाके में थे। अमेरिका का ऐलान सुनते ही भारत में मातम शुरू। वजीर आजम सऊदी अरब में, फील्ड मार्शल तेहरान में, भारतीय मीडिया में तूफान बरपा। बड़ी खबर अमेरिका से आपको बता दें, जहां व्हाइट हाउस का कहना है कि ईरान के साथ वार्ता जारी है। अगले दौर की वार्ता भी संभवतः पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ही होगी। पाकिस्तान का ओहदा तुमसे कई गुना, 1000 गुना ऊपर एक झटके में ऊपर चला गया है पाकिस्तान का ओहदा। नाक कटने की बात हो रही थी सिद्धार्थ, अब हमारी नाक बची भी है। नाक रहेगी तो कटेगी ना, अब तो नाक ही नहीं है ऐसा लग रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत और पजीराई को बहुत से समझदार और अक्लमंद भारतीय मान रहे हैं, तो मेजर गौरव आर्या जैसे बहुत से जाहिल और बेवकूफ इस पर भी गुस्से से पागल हो रहे हैं और पाकिस्तान को इज्जत देने पर ईरानी हुकूमत को अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। यानी भारत जिसे ईरान कभी अपना दोस्त मानता था, अब खुलकर ईरान दुश्मनों की सफ में खड़ा हो गया है, क्योंकि मेजर गौरव आर्या और मोदी हुकूमत की पॉलिसी एक ही है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ वर्केबल है, यानी ईरान की शर्तों पर न सिर्फ किसी फायर के लिए तैयार हुए बल्कि ईरान की शर्तों पर पूरे तरीके से युद्धबंदी के लिए कम से कम 2 हफ्ते की ये युद्धबंदी होगी, जिसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स तैयार हो गया। ये अपने आप में ऐसी बात है जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। हर मुसलमान को लफ्ज इस्लाम का मतलब पता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम पूरी दुनिया को बताएं कि इस्लाम का मतलब क्या है। किस तरह ईरान से नफरत का इजहार कर रहा है। कहता है कि इजराइल हमारा दोस्त नहीं भाई है, मुझे ईरानी हुकूमत से नफरत है। इजराइल के वकील आ गए प्रोग्राम में। क्यों नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। इजराइल के वकील नहीं है, हम इजराइल के सगे भाई हैं और मैं सपोर्ट करता हूं कि इजराइल कर रहा है लेबनान में। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 100 बम और मारे लेबनान के ऊपर और गाजा के ऊपर 50 और मारे। मतलब ये पाकिस्तान ने क्या किया है कि ये सारी की सारी, आज मैं देख रहा था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है पाकिस्तान की, उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है वो ये कह रहा है, और प्राइम मिनिस्टर भी सऊदी अरब जा रहे हैं। ये किया क्या है मैडम? पाकिस्तान ने इनको क्या सुंघाया है, क्या किया है कि ये सारे के सारे बात? हम जनाब मुखिया हैं दुनिया के और हम फैसले करेंगे। ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया, हमें तो मुंह नहीं लगा रहा। तो वो पूछ रहे हैं कि जनाब मोदी ये बता कि भाई जो ट्रंप, जिसे आप कहते रहे कि ट्रंप माय फ्रेंड, और आप जाकर कैंपेन उसके लिए करते रहे, आज वो कहते रहे ट्रंप। आज जब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जिरगा या पंचायत लगने वाली है और भारत की तमाम तर पॉलिटिक्स ना रही, भारत का तमाम तर मीडिया, उनका जो नैरेटिव है वो इसी चीज के ऊपर बेस करता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। आपके मुल्क को हमने 2 टुकड़े में तोड़ दिया, ज्योग्राफी बदल दी, इतिहास रच दिया और पूरे सैटेलाइट इमेजेस के साथ हमने दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान को कैसे कुत्ता बना दिया जाता है। आप यही सुनना चाह रहे थे, मैं उसी शब्द पर आ गया, क्योंकि आप बाज नहीं आ रहे थे, क्योंकि आप बाज नहीं आएंगे मैं जानता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हश्र हमने किया था ये दुनिया को हमने दिखाया, और क्या हश्र हम कर सकते हैं फिर से दिखाएंगे। अगर आप लोग इसी इलाज को जानते हैं तो इलाज करने के लिए भारत आपका तैयार है, फिर से इलाज होगा। कि अमेरिका जो जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वैसे वैसे पाकिस्तान बिहेव करता है या वैसे ही पाकिस्तान एक्शन करता है, तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत है, क्योंकि उनको ईरान के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। अरबों भारतीय देख ले, ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान जीत गया। परवीन सुहाने का धमाकेदार रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सुना था दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे, आज देख भी लिया। और इसीलिए फिर आपकी आदत है ना, फिर सुनिए फिर आप इस पर डिबेट करेंगे, फिर आप लोग सोशल मीडिया पर मीम्स लेकर आएंगे, आपकी पूरी जंग सोशल मीडिया पर सिमट जाती है। फिर जो आपको नुकसान पहुंचता है उसको आप मानते नहीं है। वहाँ अभी भी जो आपके आतंकियों के हेडक्वार्टर तोड़े हैं ना, वो अभी भी बना रहे हैं, और वो जो पैसा कर्जे पे लेकर आप आते हैं ना, उसी से पूरे हेडक्वार्टर बन रहे हैं। आप हमारा मुंह मत खुलवाइए, हमें सारा मालूम है। ये जो भीख मांगने के लिए कटोरा लेकर पहुंच जाते हैं ना, उससे बना रहे हैं आपके आतंकियों के हेडक्वार्टर। बात भारत की है। देखिए हम इस वक्त एक तो फ्रस्ट्रेशन है भारत में, क्योंकि पाकिस्तान का जो किरदार सामने आया है, उसके बाद उन्होंने, आपको पता है कि भारत ने हमेशा डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बहुत कुछ किया, अपनी पब्लिक को जो है वो एक तो उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया वहां पर, जिसके बाद अब उनकी जरूरत होती है कि वो कोई ना कोई एक ऐसा काम करें जिसमें वो अपने लोगों को कुछ स्पेसिफिक मंजन बेच सकें। यार गौरव, आप छोड़ पहले डालने अपनी मर्जी से, फिर मैं सवाल का जवाब दे दूंगा पूरे का। आप छोड़ डाल लेंगे, बात करते हैं, मैं इज्जत के साथ वक्त निकला जा रहा है। मतलब टाइम नहीं निकला जा रहा है। यूट्यूब पे जो लोग हमें देख रहे हैं सर, यूट्यूब पे धड़ाधड़ यहाँ पे सवाल आ रहे हैं कि इरशाद साहब क्यों नहीं बता रहे, बिल दिया कि नहीं दिया।
कि विक्रम मिस्री भी इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, जो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं। अच्छा। और उनकी बात होती है मार्को रूबियो से। और मार्को रूबियो से कमिटमेंट लेते हैं कि आने वाले दिनों में मार्को रूबियो भारत का दौरा करने जा रहे हैं। तो उसमें अब क्या होता है, ये क्या ऑफर करके आए हैं मार्को रूबियो को। अब मार्को रूबियो बुनियादी तौर पर किस लॉबी का बंदा है? मार्को रूबियो जो है वो इजरायली लॉबी में कंसिडर होता है, और उसकी भी उन्हीं लोगों के अंदर उसका शुमार होता है जो ये चाहते थे कि ये जंग चलती रहे और अमेरिका जो है वो ईरान में तबाही करी है। फेट हेग्जेट और मार्को रूबियो और उसके अलावा कुछ और लोग जिनका भी फिलहाल, चूंकि अभी मुज़ाकरात के हवाले से कुछ चीज हमारे पास कॉन्क्रीट नहीं है, तो मेरा ख्याल उनका नाम देना मुनासिब नहीं है। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने क्लियरली वार्निंग दी है कि अगर अमेरिका अपना नवल ब्लॉकेड कंटिन्यू करता है तो ईरान इस स्टेट को बंद कर देगा। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि ब्लॉकेड अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक डील फाइनल नहीं होती। मतलब दोनों साइड अपनी जीत पर खड़े हैं। ईरान ने एक तरफ बोल दिया है कि रूट ओपन है कमर्शियल शिप के लिए, लेकिन साथ में कंटिन्यू भी लगा दी। सिर्फ उनके कंट्रोल भी और परमिशन से ही शिप गुजर सकता है। ये थोड़ा सा गेम जैसा है दोस्तों। ऊपर बोल रहे हैं कि ओपन है और दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं कि कंट्रोल टाइट कर दिया गया है। ट्रंप ने तो ये तक बोल दिया है कि अगर डील नहीं हुई तो फिर से बॉम्बिंग शुरू हो सकती है। ईरान ने इसका जवाब देते हुए बोला है कि ट्रंप 1 घंटे में 7 झूठ बोल दिए। अब सच क्या है और ग्राउंड सिचुएशन पर डिपेंड क्या है वो तो आपको आगे पता चलेगा। अब पाकिस्तान की बात करें तो उनका मीडिया हमेशा ऐसे दोस्तों अपनी तारीफ की पोल बांधने की आदत इनकी छुटेगी नहीं। वहाँ के चैनल ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया से आगे निकल गए, जबकि ग्राउंड रियलिटी सबको पता है। इकोनॉमी डाउन, IMF के शेयर चल रहे हैं और फिर भी खुद की तारीफ खत्म नहीं होती। मतलब खुद दोस्तों मेडल लेना है इनको। इंडिया का फोकस अभी ग्लोबल लेवल स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी पे है, इकोनॉमी पे है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ स्टेटमेंट और मीडिया हाइप में बिजी है दोस्तों। सिंपल सी बात है, काम से प्रोग्रेस होती है, टीवी डिबेट से नहीं। अभी के हिसाब से सिचुएशन वोलेटाइल है दोस्तों। मतलब कभी भी एक्सकेलेशन हो सकता है और अगर हार्मोज बंद हुआ तो पूरा वर्ल्ड इंपैक्ट फिर से होगा। इंडिया जैसे कंट्री भी इनडायरेक्टली अफेक्ट में आ सकता है, प्राइस दाम बढ़ सकता है। पहले तो पाकिस्तान पे प्रेशर डाला ऐसे करके कि यूएई जो है उसका लोन जो है उन्होंने वापस मांग लिया, अच्छा चले दे दिया। उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया हो, कतर, कुवैत या कोई भी दूसरी गल्फ कंट्री हो, ये कभी भी कोई भी काम सर ऐसा नहीं करते हैं जो कि इनको अमेरिका ने ना कहा। अमेरिका कहता है तो ये लोन दे देते हैं, अमेरिका कहता है तो ये लोन वापस मांग लेते हैं। इस वक्त भी यही हुआ है कि सऊदी अरेबिया और कतर से कहा गया कि इनको $5 बिलियन दे दें, उसके ऊपर जो है मिठाइयां लड्डू बांट रही है गवर्नमेंट कही देखो जी देखो हमें तो $5 बिलियन उधार पे मिल गया है। यानी अब वो हमारे बैंक में रखा जाएगा और वो भी ऐसे कि जैसे पहले रखा गया था। एक बार याद है आपको $3 बिलियन रखे थे और कहा था 72 आवर्स में फौरन ही वापस करना होगा। तो सर ये खुश होने की बात नहीं है। खुशी तो उस वक्त होती है कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे काम किया होता और हमें इस तरह की मोहताजी नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सारी कंट्रीज लोन लेती हैं, हम भी लेते हैं, बिल्कुल लेती हैं, कई कंट्रीज लोन लेती हैं भारत समेत, लेकिन वो मजबूरी में नहीं लेते। उनका ऐसा नहीं है कि अगर उनको नहीं मिलेगा तो मुल्क नहीं चलेगा, उनका और तरह का। ऐसे तो लोन तो अमेरिका भी लेता है, लेकिन उसका भी वो प्रॉब्लम नहीं है कि अगर नहीं मिलेगा तो उनका गुजारा नहीं होगा, यहाँ पे फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे। इस तरह की जो कह लीजिए कि मजबूरी या मोहताजी है वो उन कंट्रीज में नहीं है। तो सर मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ही कोई खुश होने की बात है, इस पर अफसोस करने की बात है। हर गवर्नमेंट जो आती है, चाहे इमरान खान की हो चाहे नवाज शरीफ की या किसी की, आते के साथ ही पहली बात यही करते हैं कि जी अब हम कर्जा नहीं लेंगे, हम सारे कर्जे उतार देंगे, IMF जाना पड़ा तो खुदकुशी कर लेंगे, इधर से उधर से कहीं से पैसा नहीं मांगेंगे, पाकिस्तान है खुद मुख्तार कंट्री है, हम जिंदा कौम, इस तरह के सर वो बयान चला करते हैं। उसके बाद फिर वही होता है। इस वक्त भी आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर है औरंगजेब साहब, वो इस वक्त भी अमेरिका में मौजूद है और वहां पर वो IMF से पहले IMF का डेलीगेशन यहाँ आया था और जो कंडीशंस लगाई गई थी उसके बाद आपने देखा फ्यूल प्राइस भी बढ़ी और बहुत कुछ हुआ और उसका सारा मलबा हमने उठा के ईरान इराक वॉर पे डाल दिया कि असल ईरान इजराइल वॉर पे डाल दिया कि जी असल में वॉर की वजह से हमने प्राइस बढ़ाई है, जबकि प्राइस हमने IMF की वजह से बढ़ाई है। और एक बार फिर वो वहां पर मौजूद हैं औरंगजेब साहब और यकीनन वो वहां से अपने लिए और अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए जिनके हाथ में वो पैसा आता है उनके लिए खुशखबरी लेकर आएंगे। उसमें पब्लिक जो है वो बेचारी ऐसे ही रहेगी परेशान। लेकिन मैडम अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है कि आपके पास स्टेट बैंक के अंदर पैसा पड़ा हुआ है तो पब्लिक को फायदा होगा ना, पब्लिक के लिए महंगाई नहीं ना होगी। तो इसमें आप कह रही हैं पब्लिक को फायदा कोई नहीं है भाई, हुकूमत ने को अपनी जेब में तो नहीं वो पैसा दैट इज अ डिपॉजिट जो पड़ा हुआ है, बिकॉज IMF कहती है कि इतने पैसे होने चाहिए, वैसे भी किसी मुल्क के पास होने चाहिए, लेकिन तो इसमें पब्लिक को ही तो फायदा हो रहा है मैडम, गवर्नमेंट का क्या इसमें फायदा? सर पहले भी सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन रखवाए थे कुछ साल पहले पाकिस्तान के और इसी तरीके से थे कि जी बैंक में रहेंगे, आप खर्च नहीं कर सकते और अगर हम कहेंगे तो 72 आवर्स में देने पड़ेंगे।